दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो दुनिया के सबसे ज्यादा गार्डेड और मिस्टीरियस लोकेशंस में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जहां ना पब्लिक को एंट्री है और ना ही मीडिया को कोई एक्सेस। एरिया 51 एक नाम जो सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बल्कि यूएफओ साइटिंग्स और एलियन कहानियां और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का एपिसेंटर बन चुका है। क्या ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या सच में यहाँ कुछ इतना एडवांस हो रहा है जो दुनिया के समझ से आज भी बाहर है, या ये सिर्फ एक एडवांस मिलिट्री प्रोजेक्ट का सीक्रेट हब बन चुका है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि पिछले 100 सालों में इस बेस पर बहुत से एलियंस भी पकड़े गए हैं। अब ये चीजें कितनी सच है या फिर कितनी गलत, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सबसे सीक्रेट और सबसे मिस्टीरियस जगह के बारे में क्या हम जान सकते हैं और दुनिया में क्या अवेलेबल है इस बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, जो है एरिया 51 की कहानी। एरिया 51 की ज्योग्राफिकल लोकेशन न सिर्फ इसकी सीक्रेसी को डिफाइन करती है बल्कि ये जगह अपने आप में एक रहस्य है जो दुनिया के लिए प्रैक्टिकली इनएसेसिबल है। ये जगह नेवाडा डेजर्ट में लोकेटेड है, जहां के सराउंडिंग्स इतने रिमोट हैं कि एक आम आदमी के लिए वहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और कुछ हदों तक तो नामुमकिन भी कहा जा सकता है। इस रिमोट लोकेशन ने ही एरिया 51 को एक परफेक्ट हब बनाया है मिलिट्री टेस्टिंग के लिए, सीक्रेट मिलिट्री टेस्टिंग के लिए। एरिया 51 का कोर रीजन ग्रूम लेक में मौजूद है, जो एक ड्राई लेक बेड है। जब आप इस जगह को सैटेलाइट इमेजेस में देखते हो तो ये बिल्कुल एक व्हाइट स्मूथ सरफेस नजर आती है। ये लेक बेड ओरिजिनली एक लार्ज बॉडी ऑफ वाटर था, यानी यहाँ पे बहुत बड़ी झील मौजूद थी, लेकिन टाइम के साथ तो पानी उड़ गया, वहां से इवेपोरेट हो गया और ये जगह एक बंजर वीराना बनकर रह गया है। ये जगह एयरक्राफ्ट टेस्टिंग के लिए बहुत ही आइडियल है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ का सरफेस एक नेचुरल रनवे की तरह काम करता है जहां पर प्लेन्स आसानी से टेस्ट किए जा सकते हैं। ग्रूम लेक के आसपास के सैंडी सरफेस और अनइनहेबिटेड एरिया जहां भी जाने की वहां पे कोई रहता नहीं है, इस जगह की सीक्रेसी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। एरिया 51 नेवाडा के नेलिस रेंज के पास स्थित है, जो अपने रॉकी टेरेंस और रगेड जियोग्राफिकल फीचर्स के लिए जाना जाता है। ये जगह इतनी आइसोलेटेड है कि यहाँ का एक्सेस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। एरिया 51 का असली एंट्रेंस पपूज लेक के आसपास है, जो वहां पे एक और आइसोलेटेड जगह है। ये जगह इस तरह से पोजीशनड है कि कोई भी अनइनवाइटेड एंट्री, कोई भी बिना बताए यहाँ पे घुस नहीं सकता। रेस्ट्रिक्टेड एरिया का कॉन्सेप्ट एरिया 51 की ज्योग्राफी को और भी ज्यादा इंट्रीगिंग और भी ज्यादा इंटरेस्टेड बनाता है। इस जगह को एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन के रूप में बनाया गया था और आज भी 70-75 साल बाद भी इसे उसी तरह हेविली गार्डेड रखा गया है। अभी यहाँ पे उतने ही गार्ड्स मौजूद हैं। ये 57 स्क्वायर माइल्स का एरिया है जहाँ कोई भी सिविलियन एंट्री नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। लोकल हाईवेज और रोडवेज भी इस एरिया के आसपास से दूर रहते हैं और रोड साइंस और वार्निंग सिस्टम्स के थ्रू ये लोगों को वार्न किया जाता है कि इस जगह के आसपास ना आया जाए। अगर कभी भी कोई इंसान इस एरिया में ट्रेसपासिंग करने की कोशिश करे तो उसे 5 साल की जेल और $1 मिलियन तक का फाइन भी लग सकता है। और इसीलिए ये जगह अपने आप में इतनी रहस्यमयी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्या है, ऐसा मिलिट्री के पास क्या है जो यहाँ पे इतना बड़ा फाइन लगता है जाने में। नेवाडा डेजर्ट में स्थित होने के कारण एरिया 51 का क्लाइमेट काफी एक्सट्रीम है। टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। दिन के टाइम यहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर सकता है, जबकि रात के वक्त यही टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन इस जगह को एक आइसोलेटेड फील देती हैं, जो एंट्री को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। जब आप एरिया 51 के आसपास एयर स्पेस देखते हो, यानी कि उसके आसमान को देखते हो, तो वहां एक नो फ्लाई जोन मिलता है। ये एक ऐसा एरिया है जहां पर सिविल एयरक्राफ्ट्स की एंट्री स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये जोन यूएस मिलिट्री के लिए ही डेजिग्नेटेड है और यहाँ सिर्फ यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को ही फ्लाई करने की फुल फ्रीडम मिलती है। ये नो फ्लाई जोन इतना स्ट्रिक्ट है कि कई बार यहाँ पे ड्रोन उड़ाने वाले या जो रिक्रिएशनल फ्लाइंग एंथुसियास्ट होते हैं, जो अपनी खुद की फ्लाइट उड़ाते हैं कभी कभी मजे के लिए, वो जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं उन्हें कभी कभी फाइटर जेट्स का सामना करना पड़ जाता है और उन्हें बहुत बार गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। एरिया 51 सिर्फ एक सिंगल बेस नहीं है, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कई अलग अलग सेक्शंस हैं। हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। इसमें हैंगर्स, रनवेज और स्पेशल टेस्टिंग जोन्स भी मौजूद हैं, जहां पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स को टेस्ट किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स काफी एफिशिएंटली डिजाइंड है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी और हाई सिक्योरिटी मेजर्स के लिए ही बनाया गया है, जिससे कोई भी चीज कभी बाहर ना जा पाए, किसी को पता ना चल सके। ये दोस्तों एरिया 51 की कहानी के बारे में बात करें, इसके इतिहास के बारे में बात करें, तो एरिया 51 की कहानी 1950s के डेकेड से शुरू होती है, जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच चल रही मिलिट्री आर्म्स रेस और एस्पियोनाज की वजह से दोनों कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट करने और अपने एडवांस टेक्नोलॉजी को सीक्रेटली डेवलप करने में लग गई थी। इस टाइम पर यूएस मिलिट्री को खुद को डिफेंड करने और अपनी टेक्नोलॉजी को सेफगार्ड करने की जरूरत थी। ये एरिया 51 जैसी हाईली सीक्रेटिव इंस्टॉलेशंस का वजूद यहीं से आया था। जो आप यहाँ पे एरिया 51 सुन रहे हो, एरिया 51 का मतलब है 50 बेस इससे पहले बन चुके हैं और इसके बाद भी कई और बेस बने थे। हमें इसकी एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, पर एक और बात देखी गई है, कम से कम 100 से ज्यादा एरियाज अभी भी मौजूद है, जिसमें कुछ ही अभी ऑपरेशनल है और ये एरिया 51 उनमें सबसे ज्यादा सीक्रेटिव माना जाता है। सीआईए ने एरिया 51 कंस्ट्रक्शन लगभग 1940s के आसपास शुरू किया, जब वर्ल्ड वॉर चली रही थी, जहां पर हाईटेक एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स को डेवलप किया जाना था। शुरुआती दिनों में ये जगह एक टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में यूज होती थी, जहां पर स्पाई प्लेन्स और एडवांस एविएशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाता था, जो कोल्ड वॉर के दौरान सबसे
इंपॉर्टेंट थी। यहीं से U2 प्लेन और SR-71 ब्लैकबर्ड जैसे प्लेन भी बनाए गए थे, जो कि बहुत ही हाई स्पीड प्लेन्स होते थे और इनको मेनली रिकॉनेसेंस यानी कि दूसरे देशों में जाके वहां से हाई एल्टीट्यूड से जाके फोटोज खींचने के लिए बनाया गया था, जिससे दूसरे देशों के सीक्रेट को पता किया जा सके। लेकिन एरिया 51 का नाम आज दुनिया भर में सिर्फ मिलिट्री टेक्नोलॉजी या कोल्ड वॉर के रिसर्च सेंटर के लिए नहीं, बल्कि ये जगह एलियन एनकाउंटर्स और UFO साइटिंग्स के लिए भी बहुत मशहूर है। ये कहा जाता है कि एरिया 51 की आप जब भी बात करते हो तो लोग सबसे पहले एलियन थ्योरीज और UFOs के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में इस जगह का कोई एलियन कनेक्शन है? आइए इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, दरअसल ये एरिया 51 के ऊपर जो पूरा एलियन का लगा हुआ है कि एलियन यहाँ पे कनेक्शन लगा हुआ है, इसकी शुरुआत होती है रॉसवेल इंसिडेंट से। रॉसवेल इंसिडेंट को एरिया 51 के एलियन कनेक्शन के लिए पहला टर्निंग पॉइंट माना जाता है। दोस्तों, जुलाई 1947 का टाइम था। न्यू मैक्सिको एक स्टेट है वहां पे अमेरिका में, वहां पे रॉसवेल नाम की एक जगह है जो कि रेगिस्तान के बीच में मौजूद है। 1947 में उसी रॉसवेल नाम की जगह में एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट क्रैश होता है जो कि देखने बहुत अजीब लग रहा था, जिसे पहले यूएस मिलिट्री ने फ्लाइंग सॉसर या फिर UFO जैसा कुछ बताया। ऐसा बताया कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है, पर उन्होंने बाद में ये बताया कि वो एक वेदर बलून था जिसे स्पेस में मौसम की जांच करने के लिए भेजा गया था। लोगों का मानना था कि जो UFO था ये एक्चुअली एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो क्रैश हो गया था और गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट को कवर अप करने की कोशिश की थी। रॉसवेल इंसिडेंट के बाद एरिया 51 को लेकर स्पेकुलेशन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये कहा गया कि एलियन बॉडीज और UFO डेब्री को एरिया 51 में सीक्रेटली स्टडी किया जाता है। ये थ्योरीज इस वजह से इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि एरिया 51 अपनी सीक्रेसी और रिमोट लोकेशन के लिए जाना जाता था। उस टाइम पर भी सब लोगों को पता था कि रेगिस्तान के बीच में एरिया 51 नाम की एक जगह है जो कि बहुत ही सीक्रेटिव है, वहां पे किसी को घुसने नहीं दिया जाता। लोगों का यह भी कहना था कि एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया गया है, जिससे एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि स्टेल्थ बॉम्बर्स और UFO लाइक स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने में मदद हो रही है। 1989 में बॉब लजार नाम का एक साइंटिस्ट जो कि उस समय सिर्फ 30 साल का था, उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग क्लेम किया। लजार ने कहा कि उन्होंने एरिया 51 के एक सीक्रेट साइट जिसे S4 कहा जाता है वहां पे काम किया था। उन्होंने एक क्लेम किया कि वो खुद एलियन स्पेसक्राफ्ट पर काम किया करते थे और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करने में मदद करते थे। लजार के मुताबिक एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी को स्टडी किया जाता था और उन्होंने एलियन स्पेसक्राफ्ट को एक एंटी ग्रेविटी प्रोपल्शन सिस्टम के साथ देखा था जो कि अपने अगल बगल की ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता था, हिला सकता था। लजार का ये इंटरव्यू जो उन्होंने 1989 में क्लास टीवी नाम के एक चैनल को दिया था, उसके बाद एरिया 51 और एलियन थ्योरीज के बीच एक डायरेक्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। लजार के क्लेम्स ने एरिया 51 को एक एलियन रिसर्च सेंटर के रूप में दर्जा दिया। लजार ने अपने स्टेटमेंट्स में यह भी कहा था कि यूएस गवर्नमेंट ने एलियंस को कवर अप कर दिया था और उनको सीक्रेट बेसिस में रखा गया था जिससे किसी को बाहर इंसाफ के बारे में पता ना चले। उसने ये भी कहा था कि एलियन स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि वो अपने आसपास के ग्रेविटी फील्ड को मैनिपुलेट करके बिना किसी प्रोपल्शन सिस्टम के हवर कर सकते थे और उड़ भी सकते थे। अब ये चीजें कितनी सच है या फिर कितनी गलत इसके बारे में नहीं पता, लेकिन 1989 में जो बॉब लजार का इंटरव्यू था वो आज भी यूट्यूब पे मौजूद है, आप चाहें तो वहां पे जाके देख सकते हैं। आज तक एरिया 51 के आसपास कई UFO साइटिंग्स रिपोर्ट की गई हैं। ये साइटिंग्स अक्सर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि UFO या फिर स्ट्रेंज लाइट्स के रूप में देखी जाती हैं जो बहुत फास्ट मूवमेंट दिखाते हुए रडार से बच जाती हैं। ये UFO साइटिंग्स अक्सर उन लोगों से जुड़ी होती हैं जो एरिया 51 के आसपास या तो रात के वक्त काम कर रहे हैं या फिर जो वहां पे रात के टाइम गुजरते हैं उन्हें ये सब दिखती हैं। रात के वक्त जो UFO लोगों ने देखे हैं वो अक्सर ट्रायंगुलर या फिर डिस्क जैसे शेप जैसे क्राफ्ट होते हैं जो कि उसी तरह दिखाई देते हैं, जो हाई स्पीड फ्लाइट मैनूवर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन साइटिंग्स की रिपोर्ट्स में ये कॉमन पैटर्न है कि जो ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो अक्सर शांत होते हैं, कोई भी आवाज नहीं करते और उनका मूवमेंट एकदम अनयूजुअल होता है जो कोई भी ह्यूमन मेड एयरक्राफ्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता। वो बहुत तेज टर्न्स लेते हैं, उनके ऊपर जी फोर्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और यही चीज ये दिखाती है कि वो सीक्रेट एयरक्राफ्ट हो सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज जो हमने अभी तक नहीं देखी है। एरिया 51 का सीक्रेटिव नेचर भी इस एलियन कनेक्शन को और भी ज्यादा एम्पलीफाई करता है। रिमोट लोकेशन, हाई सिक्योरिटी और क्लासिफाइड एक्टिविटीज ने एरिया 51 को एक ऐसी जगह बना दिया है जहां पर लोग नेचुरली एलियन रिसर्च और UFO कवर अप्स के थ्योरीज को कनेक्ट करते हैं। लोगों का ये मानना है कि अगर किसी जगह पे एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद हो सकती है तो वो दुनिया में सिर्फ एरिया 51 ही हो सकता है। गवर्नमेंट सीक्रेसी को लेकर पब्लिक सस्पिशन यानी कि लोगों का शक तब बढ़ गया जब 1990s के वक्त कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए जिसमें U2 स्पाई रेंज और SR-71 ब्लैकबर्ड्स का जिक्र था। ये प्लेन्स वही टेक्नोलॉजी यूज करते थे जो UFOs की रिपोर्ट्स में बताई गई थी। ये एक और एविडेंस था जो लोगों को ये बिलीव करने पर मजबूर कर रहा था कि एरिया 51 में कुछ ऐसा हो रहा है जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है और हमारी धरती से जुड़ा हुआ नहीं है। एरिया 51 को लेकर पॉपुलर कल्चर में कई तरह की थ्योरीज क्रिएट की गई हैं जो एलियन कनेक्शन को फर्दर रीइंफोर्स करती हैं। हॉलीवुड मूवीज, टीवी शोज और डॉक्यूमेंट्रीज ने एरिया 51 को एक एलियन हब के रूप में दिखाया है। द एक्स-फाइल जैसे टीवी शोज और इंडिपेंडेंस डे जैसी मूवीज जिन्होंने बहुत ज्यादा पैसे कमाए, उन्होंने एरिया 51 को UFO रिसर्च और एलियन एनकाउंटर्स के लिए एक एपिसेंटर बना दिया। ये फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन एरिया 51 के एलियन कनेक्शन को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाता है और लोग इसे मिथ से ज्यादा सच समझने लगते हैं। ये थ्योरी समझना भी जरूरी है
कि जिस तरह पॉपुलर कल्चर ने एरिया 51 को दिखाया है उससे लोगों की क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट इस जगह पे और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये जगह एक मिस्टीरियस और एलियन ओरिएंटेड रिसर्च बेस बन गई है जो लोगों को अपनी तरफ खींचती है। यूएस गवर्नमेंट ने हमेशा एरिया 51 के बारे में साइलेंस अडॉप्ट किया है। सरकार ने एलियन लाइफ फॉर्म्स या फिर यूएफओस को लेकर कभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, कभी भी ये नहीं बताया कि ये गलत है या फिर ये सही है। ये चुप्पी ही लोगों को और भी ज्यादा स्पेकुलेट करने में मजबूर करती है, मौका देती है कि लोग और ज्यादा सोचे कि यहाँ हो क्या रहा है। जो सरकार जो हमेशा ट्रांसपेरेंट रहती है यहाँ पे कुछ नहीं बता रही। लेकिन यूएस मिलिट्री ने ऑफिशियली एरिया 51 को एक टेस्टिंग ग्राउंड और ट्रेनिंग बेस के रूप में ही एक्सप्लेन किया है, जहां पे एविएशन टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यूएफओ साइटिंग्स को भी मिसआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट्स, वेदर फिनोमिना या फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस का रिजल्ट बताया है। यहां तक कि यूएफओ डिक्लासिफिकेशन की बात भी सीआईए और एनएसए के डॉक्यूमेंट्स में होती है, लेकिन कभी भी एलियंस या फिर एलियन टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट रेफरेंस कभी भी नहीं दिया गया। और यही सब चीजें लोगों को मजबूर करती हैं। वो सोचते हैं कि सरकार यहाँ पे जानबूझ के कोई चीज छुपा रही है। वो चाह रही है कि लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता न चले। और सिंपल सी बात है, जब भी कोई चीज छुपाई जाएगी तो लोग अक्सर सबसे बुरी चीज ही सोचते हैं। तो जहां पे लोगों ने थोड़ा यूएफओ देखा, उसके बाद एरिया 51 के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, तो वहां पे सबसे पहले एलियंस की थ्योरीज निकल के आती है। एरिया 51 और एलियंस का कनेक्शन अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। क्या एरिया 51 में एलियंस हैं? क्या उनके एयरक्राफ्ट्स को स्टडी किया जा रहा है और हमारी दुनिया के आउटसाइड क्रिएचर्स को रिसर्च किया जा रहा है? ये सवाल दुनिया भर में लोगों के दिमाग में रहता है। कुछ लोग एलियन थ्योरीज को बस एक कहानी समझते हैं जो मीडिया और मूवीज के थ्रू ज्यादा मैग्नीफाई कर दिया गया है, ज्यादा फैला दिया गया है। दूसरे लोग जैसे कि बॉब लजारो और बहुत से जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होते हैं और जो यूएफओ विटनेसेस अपने आप को कहते हैं, वो बिलीव करते हैं कि एरिया 51 में कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो गवर्नमेंट हमेशा कवर अप कर रही है, हमेशा छुपा रही है। चाहे ये सच हो या सिर्फ एक कहानी, एरिया 51 के एलियन कनेक्शन की क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा दुनिया भर में आज भी बरकरार है और लोगों के लिए मिस्ट्री और स्पेकुलेशन का एक सिंबल बना हुआ है। तो दोस्तों, आप एरिया 51 के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एलियन मौजूद है या फिर आपके हिसाब से भी ये बस एक भद्दी सी कहानी है जो कि टाइम के साथ बढ़ती जा रही है? मुझे नीचे वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।